आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने दो टोक अल्फाज में मौलाना फजल अर्रहमान के बयान की तरदीद की है। साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI के करीबी ज़राए ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि JOI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अदम एतिमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। रोज़नामा जंग के लिए अंसार अब्बासी ने लिखा कि साबिक उहदेदारान का कहना था कि मौलाना ये भूल गए हैं कि जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतिमाद की तहरीक लाई गई थी, उस वक्त जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे। फैज़ नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़रिए का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ की मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई थी। एक मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मौलाना उस वक्त के आर्मी चीफ के घर उस वक्त मिलने गए जब मौलाना इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। कहा जाता है कि ये मुलाकात नाखुशगवार रही थी। जनरल बाजवा की दूसरी मुलाकात मौलाना फजल अर्रहमान के साथ 26 मार्च 2022 को दूसरे कई अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई थी, जिनमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, शाह जैन बख्ती और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। मुलाकात में एक अहम जनरल भी शामिल थे। जरिए का कहना था कि दोनों फौजी जनरलों ने अपोजिशन जमातों से उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुलाकात की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके खिलाफ अदम एतिमाद की तहरीक वापस ली जाए। बाजवा के करीबी जरिए का कहना था कि दोनों जनरलों ने अपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया कि इमरान खान को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। जरिए ने कहा कि जब अपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक न दिखाई तो उनसे कहा गया कि अदम एतिमाद की तहरीक वापस ली जाए और इसके बदले इमरान खान इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। कहा जाता है कि दोनों जनरलों को उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने तलब करके अपनी हुकूमत अदम एतिमाद की तहरीक से बचाने के ऑप्शंस पर बात की थी और चंद अहम वज़रा की मौजूदगी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई थी। उसी मुलाकात में जनरलों से कहा गया था कि अपोजिशन वालों से राब्ता करें ताकि हुकूमत को अदम एतिमाद की तहरीक से बचाया जा सके। जरिए ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक आर्मी चीफ हल्फिया टूर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्को करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके।